हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 13 2023 के संबंध में, जिनका स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया गया है। तो उसी के संबंध में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के दृष्टि से बनाया जा रहा है, अवेयरनेस के दृष्टि से बनाया जा रहा है, क्योंकि वैसे अभ्यर्थी है जो आरक्षण वर्ग में है और उनका कट ऑफ मार्क्स जो है जनरल से भी ज़्यादा है, किंतु उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया है। तो इसीलिए हम लोग ये वीडियो बनाने जा रहे हैं कि किन कारणों से उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया है। हो सके अगर उन कारणों को अगर हम लोग जान लेते हैं, तो अगर इन कारणों के द्वारा जानने के बाद अगर हम लोग उसमें से जितने भी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और फिर भी हम लोगों को नहीं बुलाया जाता है, तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं जिनके द्वारा आप अपना नौकरी ले सकते हैं, दावेदारी पेश कर सकते हैं जेएसएससी से। तो आपका बहुत सारा रास्ता खुला हुआ है। तो जानने का प्रयास करते हैं कि आज कि क्यों हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया है, वैसे अभ्यर्थी जो कि आरक्षण वर्ग में है और जनरल कैटेगरी से ज़्यादा नंबर है उनका। तो स्कोर कार्ड जो है, इसका स्कोर कार्ड जो है 16/2/2026 को रिलीज कर दिया गया है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हमेशा अभी परेशान है कि हमें जब मेरा नंबर इतना है तो फिर हमको क्यों नहीं बुलाया गया है, जो जनरल कैटेगरी से भी मेरा ज़्यादा नंबर है, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया है। तो ये संशय हमेशा बना हुआ है अभी तक, है ना। तो इन संशय को दूर करने का प्रयास, एक छोटा सा प्रयास है, और ये सभी के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए है या अभ्यर्थियों के लिए है। तो देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हो सके अगर इसमें से आपका कुछ भी है, कुछ क्यूरीज रहेगा, तो आप हमें कमेंट करके भेज सकते हैं और भी ज़्यादा जानकारी के लिए। तो एक ये वीडियो जो है हम लोगों का अवेयरनेस के दृष्टि से रखा गया है और कुछ नहीं है। तो जानने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा स्कोर जो है गैर गणित एवं विज्ञान के लिए हम लोग क्या लेते हैं कि डेसिमल पार्ट को नहीं लेके हम लोग होल नंबर को ही ले लेते हैं काउंटिंग में। जैसे गैर पारा कोटि में यूआर का कट ऑफ जो है 188 दशमलव समथिंग है, तो उसको छोड़ देते हैं, 188 को ही कंसीडर करते हैं। जैसे यूआर का कट ऑफ जो है 188 है, एसटी का कट ऑफ है 124 है, और एससी का कट ऑफ लगभग 127 है, और BC1 का कट ऑफ है 261 है, और BC2 का कट ऑफ भी 200 कितना है 26 है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, और EWS का कट ऑफ 153 है। इसमें EWS को दो कैटेगरी में बांटा गया है, जो कि मेन और ओमेन में है। तो मेन में के लिए है 153 लगभग रखा गया है, और ओमेन के लिए 148 रखा गया है। तो अगर इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है BC का कट ऑफ जो है, और BC1 और BC2 का कट ऑफ जो है 261 है, जबकि यूआर का कट ऑफ जो है यहाँ पे 188 है। यहाँ पे हमारा कट ऑफ जो है 261 है, 226 है। BC1 में 261 है और BC2 में 226 है। तो वैसे अभ्यर्थी जिनका कट ऑफ BC1 BC2 जनरल के कट ऑफ से भी ज़्यादा है, और उनको डॉक्यूमेंट्स के लिए वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है नहीं गया है। तो आज उसी के संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसी प्रकार देख रहे हैं बाकी सब जितने भी हैं, जैसे पाराकोटी में भी हमारा 153 है। हम लोग अभी होल नंबर मार्क्स पे ही हम लोग कंसीडर करें, डेसिमल पार्ट को इग्नोर कर रहे हैं। तो इसमें देख रहे हैं पाराकोटी में 153 है जनरल का कट ऑफ। अरे यहाँ पे देखते हैं कि एससी का कट ऑफ 159 है, 159 है। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ BC2 का कट ऑफ है 141 है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि जनरल पारा कोटि में भी जनरल का कट ऑफ जो है रिजर्वेशन कैटेगरी के वैसे अभ्यर्थी है जिनका जनरल कट ऑफ से भी
ज़्यादा नंबर है और उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया है। तो उसी प्रकार भाषा, इसको तो हम लोग देख लिए हैं ये सारे जो भी है। उसी प्रकार हम लोगों को भाषा शिक्षक के लिए भी हमारा कितना है कट ऑफ 152 है, 152 है, 152 है। एसटी में 121 है और एससी में 123 है और बीसी 1 में है हमारा 193 है, 193 है। और बीसी 2 में है हम लोग का कितना है, उसमें 2 कैटेगरी कर दिया है, वोमेन और मेन कर दिया गया है। इसमें 2 पार्ट में कर दिया है, मेन और वोमेन। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि इसमें है 140 किया गया है मेन के लिए और वोमेन के लिए हम लोग का कितना कर दिया गया है, 121। तो कहने का मतलब है कि यहाँ भी हम लोग देख पा रहे हैं कि भाषा शिक्षक में भाषा शिक्षक में यूआर का कट ऑफ कितना है, 152 है। एसटी का कट ऑफ 121 है, एससी का कट ऑफ 123 है और बीसी 1 का कट ऑफ 193 है, 193 है। तो यहाँ भी देख रहा है कि यूआर का कट ऑफ से बीसी 1 का कट ऑफ जो है ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कि भाषा शिक्षक में भी हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि कहीं ना कहीं रिजर्वेशन कैटेगरी का मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी से ज़्यादा है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं सामाजिक विज्ञान का भी, गैर पारा में भी हम लोग देखते हैं, गैर पारा में भी है इसका कट ऑफ जो है 155 है और 128 है ये, और ये है 148 है, लगभग 148 हो गया ये। और तो इसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है मेन और वोमेन में भी इसको बांट दिया गया है। तो इसमें देखते हैं कि मेन और वोमेन में भी बीसी 2 में है 154 है और 123 है वोमेन के लिए। तो कहने का मतलब है कि चलिए गैर पारा में तो पारा कोटि में तो ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी श्रेणी हैं तो सभी में हम लोग को कहीं ना कहीं आरक्षण वर्ग के वैसे अभ्यर्थी है जिन्होंने स्कोर ज्यादा किया है जनरल कट ऑफ से। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों उन्हें इंटरमीडिएट में भी हम लोगों को मिलेगा, इंटर सामाजिक विज्ञान में भी उसी प्रकार हम लोगों को मिलेगा। तो देखते हैं बाकी दोनों के लिए भी। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान में भी यूआर का कट ऑफ जो है 260 है। हम लोग डेसिमल पार्ट को नहीं ले रहे हैं, 260 है। एसटी का 204 है, एससी का 151 है, बीसी 1 का 283 है, बीसी 2 का 269 है और ईडब्ल्यूएस के लिए छोड़ दे रहे हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ भी है सामाजिक विज्ञान में भी जो है बीसी 1 और बीसी 2 का कट ऑफ जो है यूआर से ज्यादा है। तो उसी प्रकार देख रहे हैं पारा में भी है हमारा 153 है, इसमें मेन और वोमेन बांटा गया है। तो मेन वाला को देखते हैं तो इसमें भी हमारा यहाँ पे देख रहे हैं बीसी 1 और बीसी 2 का कट ऑफ जो है 201 और 187 है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान में भी बीसी 1 और बीसी 2 के अभ्यर्थी जो है जनरल से ज्यादा नंबर लेके आए हैं। तो यहाँ भी हम लोग पारा, गैर पारा या पारा दोनों ही श्रेणी में हम लोग देख रहे हैं कि आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थी जो है जनरल से ज्यादा कट ऑफ है उनका। और साथ में हम लोग देखते हैं इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य 1 to 5 के लिए भी हम लोग गैर पारा में हम लोगों को कितना है 160 दिया है ना। तो एसटी का हमारा 96 है, एससी का 96 है और बीसी 1 का 189 है और बीसी 2 का 162 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 120, मेन के लिए वोमेन के लिए 107 है। तो इसी प्रकार देखते हैं हम लोग
जो है पारा के लिए है, मेन के लिए 120 है और वोमेन के लिए 108 है। इसमें भी देखते हैं एसटी का 98 है और यहाँ भी एससी का 98 है। यहाँ पे देखते हैं 162 है और बीसी 1 में और बीसी 2 में 138 है और ईडब्ल्यूएस का 121 है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी रिजल्ट आए हैं, चाहे भाषा शिक्षक हो, गणित या विज्ञान है, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य है, जो कि 1 to 5 में, सभी में हम लोग देख रहे हैं कि कहीं न कहीं आरक्षण वर्ग के वैसे अभ्यर्थी हैं जिनका कट ऑफ जो है जनरल से ज़्यादा है, फिर भी उन्हें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया है। तो वैसे अभ्यर्थी जो डिज़र्व करते हैं कि उनका जो है जनरल कैटेगरी में क्यों नहीं हुआ है और होना भी चाहिए। तो देखते हैं कि किन कारणों से नहीं हो सकता है या हो सकता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं। ये तो हम लोगों का मार्क्स जो है कि लगभग के बराबर हम लोग मार्क्स का डिसीजन जो आयोग का तरफ से स्कोर कार्ड दिया गया है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोगों को क्यों नहीं हुआ है उसके बारे में थोड़ा जानकारी जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्वालिफिकेशन जो एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है, जो कि विज्ञापन संख्या हम लोग का 13/2023 का विज्ञापन में जो भी क्वालिफिकेशन दिया गया है, तो उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग इस चीज को एनालिसिस करते हैं। तो देखते हैं। तो यूआर का जो क्वालिफिकेशन है, और रिजर्व कैटेगरी का क्वालिफिकेशन है, रिजर्व कैटेगरी का जो भी क्वालिफिकेशन है यूआर के अकॉर्डिंग में है। अगर मान लो 50% मांगा गया है और रिजर्वेशन कैटेगरी का भी है, 50% मार्क्स होना चाहिए। ये है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, जो कि अगर आपने स्नातक या इंटरमीडिएट जो भी आप जिसमें अप्लाई किए हैं उसका क्वालिफिकेशन मिनिमम अगर रखा गया है 50% मार्क्स, तो रिजर्वेशन कैटेगरी का भी मार्क्स अगर 50% है, साथ ही बीएड या डीएलएड जो भी है आपका, उसमें भी 50% मांगा गया है, स्नातक या इंटरमीडिएट प्रशिक्षित में भी। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है जो भी रखा गया है 50% और 50%। तो वैसे अभ्यर्थी है जो जनरल का क्वालिफिकेशन है जिनके पास और वे रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो देखते हैं आगे जो है बीएड का जो भी है उसको 50% मांगा गया है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन और बीएड का क्वालिफिकेशन अगर आपका जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग में है, तो पहला क्राइटेरिया आप यूआर में क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग में आपका यस होगा, हो सकता है। तो ये रहा हमारा क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। क्वालिफिकेशन में आपको रखा गया है कि आप जो है 5%, रिजर्वेशन कैटेगरी को 5% और ईडब्ल्यूएस को और इसी को 7% का रिबेट दिया गया है। तो क्वालिफिकेशन में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है स्नातक स्तर का जो भी या इंटरमीडिएट है, आप लोगों को क्वालिफिकेशन में कुछ छूट दिया जाता है, तो वो भी है। तो आपने इस सभी क्वालिफिकेशन में अगर आपने क्वालिफिकेशन में किसी भी तरह का छूट नहीं लिया है, तो पहला क्राइटेरिया आपका यूआर में 100% होने की संभावना है। दूसरा हम लोग आते हैं एज। एज अगर यूआर का एज जितना भी रखा गया है और रिजर्वेशन कैटेगरी का एज दोनों यूआर के कैटेगरी के अंदर में आता है, यूआर के जैसा ही आपका एज का क्राइटेरिया होता है, तो भी आप क्या है यूआर के लिए एलिजिबल हैं। उसी प्रकार ये हो गया हमारा क्वालिफिकेशन, एज हो गया
और तीसरा आता है हम लोग का जो स्कोर कार्ड जो हम लोग का बनता है, तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखा जाता है स्कोर कार्ड के लिए, आपको मिनिमम मार्क्स कितना लाना होता है, तो मिनिमम मार्क्स जो भी मिनिमम मार्क्स है, अगर यूआर का मिनिमम मार्क्स अगर 33% रखा गया है और आप भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, आपका भी मिनिमम मार्क्स 33% है क्वालिफाई पेपर में, तो भी आप यूआर के लिए एलिजिबल है। ये तो एक सामान्य जानकारी है। तो हम लोग समझते हैं कि अगर हम लोग किसी भी आरक्षण वर्ग के वैसे अभ्यर्थी है जो जनरल कैटेगरी का जितना भी क्राइटेरिया रखा गया है, उन सभी क्राइटेरिया को अगर हम लोग फुलफिल करते हैं, हम लोग किसी भी तरह का रिलैक्सेशन नहीं लेते हैं। जैसे हम लोग क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन नहीं लेते हैं, एज में नहीं लेते हैं, और हमारा जो स्कोर है वो भी जनरल के अकॉर्डिंग में ही है, जो कि मिनिमम जो रखा गया है उसको भी हम लोग जनरल के जैसा ही है हम लोगों का, तो भी हम लोग यूआर के कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ये रहा हम लोगों का एक सामान्य जानकारी जो आप तक पहुंचाना था कि आपका क्यों नहीं हुआ है। अगर इस सभी में भी आप एलिजिबल हैं, इन सभी मापदंडों को आप पूरा कर रहे हैं और आपका जनरल से भी ज़्यादा नंबर है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो आपका रास्ता बहुत सारा खुला हुआ है। आप विभिन्न माध्यमों से, है ना, जेएसएससी के में अपना दावेदारी पेश कीजिए ताकि आपका नौकरी आपको मिल जाए। क्योंकि हर शिक्षक, जो भी जितने भी शिक्षक हैं सभी को, ताकि इतने मास लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे ये जो है वैकेंसी आई हुई है, तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ ना जाए, क्योंकि बहुत सारा सीट खाली रह जाएगा, है ना। तो ये जो जैसे जो भी कट ऑफ मार्क्स जारी किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग में मैं बताने जा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि अगर आपने जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस रखा गया है, मिनिमम स्कोर भी रखा गया है और सभी में आप क्वालिफाई हैं, तो भी आप, है ना, अपनी दावेदारी को जरूर पेश कीजिए। जेएसएससी जो है कट ऑफ मार्क्स जो दिया हुआ है उसमें आप देख ही रहे हैं कि जनरल का कट ऑफ जो है कम है और रिजर्वेशन कैटेगरी के कट ऑफ ज़्यादा है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर आप इसमें से जितने भी मैंने मापदंड बताए हैं, उन मापदंडों में अगर आपका जनरल के जैसा ही है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। तो इसको दूर करने के लिए आपके लिए रास्ते बहुत सारे खुले हुए हैं। खर्चे की चिंता मत कीजिए, आप अपना दावेदारी ज़रूर पेश कीजिए और विभिन्न माध्यम स्रोतों से, जैसा कि फर्स्ट लिस्ट में देखा गया है कि स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ है और सभी कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हो गया है वे जॉब कर रहे हैं, और जब सेकंड लिस्ट आता है तो काफ़ी समय के बाद आ रहा है। कोर्ट के दबाव में जो स्कोर कार्ड जारी किया गया है, तो कहीं न कहीं आपको भी रास्ता मिल रहा है कि आप किसका रास्ता खटखटाएँ और कहाँ जाएँ, ताकि आपका नौकरी सुनिश्चित हो जाए। तो ये सभी जो मापदंड है अगर आपको है, हो सके तो आप विभिन्न माध्यमों से आपको आपकी दावेदारी और आपकी नौकरी मिल जाए, यही मेरी ओर से शुभकामनाएँ हैं। अगर आपको हमारा जो भी बताया हुआ जानकारी है अगर अच्छा लग रहा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए। इससे हम लोगों का क्या होगा, मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि मैं अपना जितनी भी जानकारी है आप तक पहुंचा पाऊं और इससे आप लाभान्वित हो और आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।